सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ बीक फिट एंड प्लेट इन बर्ड, जो कि एमएससी जूलॉजी के है, वो सिलेबस में रहता है एंड कभी कभी असाइनमेंट में भी आ जाता है, तो इसके ऊपर देखेंगे शॉर्ट नोट्स। सो बीक से शुरू करते हैं। सो फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बीक्स, तो हम इतने प्रकार के हम इनके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या, अकॉर्डिंग टू द दियर अडेप्टेशन एंड हैबिटेट और दियर शेयरिंग रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग इन इतने टाइप के है वो अडेप्टेशन देखे गए हैं बीक में, जो कि है टीयरिंग एंड पियर्सिंग, फ्रूट ईटिंग बीक एंड मड प्रोबिंग, फिश कैचिंग एंड वुड चीजलिंग एंड फ्लोर प्रोबिंग। सो इनके बारे में हम देखेंगे। सो टीयरिंग एंड पियर्सिंग के बारे में हम देखते हैं, शुरू करते हैं बीक से। सो द कार्निवोरस बर्ड जो होते हैं, जो कि कार्निवोरस होते हैं, एनिमल पे पेरे करते हैं, ठीक है। जैसे कि ईगल है, प्रीडेटर एंड प्रे है, दोनों। प्रे है जैसे कोई माउस हो गया, उसको वो खाती है। तो उस ऐसी प्रकार के बर्ड के है, ये टीयरिंग टाइप का है, वो बीक है, वो देखा जाता है। ओके, so they have a short pointed sharp edges, powerful hooked beak, and for tearing flesh operated by mandibular muscles। तो मैंडिबुलर मसल्स होते हैं फुल्ली डेवलप इसमें, सो जिसके वजह से है वो है ऑपरेट इन बीक को है वो कर पाती है। एंड हुक लाइक है वो स्ट्रक्चर इनमें देखी जा सकती है, जैसे कि ये, जैसे कि ईगल की है, ये आप देख सकते हो ऐसे। एंड ठीक है, एंड ईगल, वल्चर एंड आउल्स, इन प्रकार के एनिमल्स में यह देखी जा सकती है। नेक्स्ट है फ्रूट ईटिंग। फ्रूट ईटिंग, मैनी बर्ड फीड ऑन फ्रूट, हेंस देयर बीक आर शार्प, पावरफुल एंड हुक्ड, कैन बी ब्रेक फ्रूट, हार्ड फ्रूट, नट्स और सीड्स। ओके, सो इनके एग्जांपल है पैरट एंड हॉर्नबिल। सो पैरट की अगर बीक आपने देखी होगी तो कुछ इस प्रकार से होगी। सो शार्प होगी आगे से, ठीक है, जिससे वो फ्रूट्स को है वो ब्रेक कर पाती है। एंड मड मड प्रोबिंग, अगर बीक की बात करें तो वो होती है एकदम एक्सट्रीमली लार्ज होती है, लंबी होती है। सो देर आर सेवरल बर्ड विच कलेक्ट दियर फूड फ्रॉम मड, दियर बीक आर एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड सिलेंडर। सो थोड़ी गोल टाइप में भी होगी एंड स्लाइटली कर्व्ड, स्लाइटली आगे से स्लाइटली कर्व्ड होगी, सर्चिंग फूड इन मड लाइक इंसेक्ट और वन। सो जो लोकल हमारे लैंग्वेज में जैसे कहा जाता था एक टिटुड़ी टिटुड़ी टाइप में, तो जकानास अगर आपने देखा होगा, वाइट कलर का बर्ड होता है, सेंड पीपर सॉरी, तो वो है, वो अपने लोकल भी है, वो पाया जाता है। सो जो कि जो नालियाँ होती है उनमें है वो इंसेक्ट वगैरह को है वो ढूंढती है चोंच डालकर, तो लंबी होती है उनकी चोंच, अगर आपने देखा होगा जकानास में भी बहुत लंबी चोंच होती है। आप सर्च कर सकते हो इनके गूगल में दोनों को, तो आप उनकी चोंच को देख सकते हो, बिग को बहुत ही लार्ज होती है। एंड फिश कैचिंग बिग की अगर बात करें तो फिश कैचिंग बिग आर पॉइंटेड स्पीयरिंग बिग टू कैप्चर फिश, फ्रॉग एक्सेट्रा। तो फिश कैचिंग बीक है वो पॉइंटेड यानी नुकीला होता है, आगे से नुकीली होती है। एंड इमेज में आप देख सकते हो इस प्रकार की है वो, चोंच है वो देखने को मिलती है, जो कि है फिश वगैरह को कैप्चर करने में काम आती है। ओके, एंड वुड चीजलिंग बीक के बारे में अगर हम बात करें, वुड पिकर हैव इलोंगेटेड स्ट्रेट एंड स्टाउट बीक फॉर ड्रिलिंग इनटू द bark or wood, फॉर इंसेक्ट और फॉर नेस्ट कंस्ट्रक्शन। तो वो बार्क एंड जो पेड़ों में है वो ड्रिल करती है, क्योंकि उनको कभी कभी इंसेक्ट ढूंढना होता है यार, या किसी बर्ड को है वो नेस्ट कंस्ट्रक्ट करना होता है, अपना घोंसला पेड़ों के अंदर, तो इसलिए है वो ड्रिल करती है पेड़ों के अंदर, उसके लिए उन चोंच का है इस प्रकार से मॉडिफिकेशन होता है। तो उसमें थिकंड होती है, थोड़ी मोटी होती है, एंड दूर से देखने पे पता चल जाता है एकदम स्ट्रॉन्ग है भाई, मोटी मोटी है। एंड शॉक अब्जॉर्बेंट है, उनमें होता है शॉक अब्जॉर्बेंट, बिकॉज उनको बहुत ताकत से है उन पे
है वो ड्रिल करना होता है। एंड स्ट्रॉन्ग नेक होती है, नेक भी स्ट्रॉन्ग चाहिएगी, बिकॉज इतनी पावर पावर से अगर वो ड्रिल करेगा तो उसकी नेक पे भी है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, इसलिए नेक भी है उनकी, नेक मसल्स है स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग होती है एंड थिक होती है थोड़ी, शॉक अब्जॉर्बेंट भी होती है। फ्लोर प्रोबिंग बर्ड की अगर हम बात करें, बीक आर लॉन्ग पॉइंटेड एंड रेपियर लाइक प्रोबिंग बीक ऑफ ट्रॉपिकल हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड इसका एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज्ड फॉर sucking food material from flower, and beak are bent or so shaped to suit the particular flower. So तो बीक है वो बेंट हो सकती है, या फिर जिस प्रकार से फ्लोर का स्ट्रक्चर है उस उसके अकॉर्डिंग है उसकी है वो स्ट्रक्चर हो सकती है। एंड आप देख सकते हो हमिंग बर्ड की चोंच गूगल पे, ठीक है। बीक तो जो कि है पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है, ओके। एंड फिट की अगर हम बात करें, बर्ड्स में फिट किस प्रकार से मॉडिफिकेशन होते हैं। सो इन बर्ड है फॉलोइंग मॉडिफिकेशन ऑफ फिट: पर्चिंग फिट, रिप्टोरियल फिट, क्लाइंबिंग फिट, स्विमिंग फिट एंड कुर्सोरियल एंड या फिर रनिंग फिट। तो इनके बारे में हम डिटेल से शॉर्ट नोट्स में है वो देखते हैं। पर्चिंग फिट: majority of the bird show perching fit modification, and their toy are detected forward, and they are three toy है वो forward है डिटेक्ट होती है, मतलब थ्री टॉयज है वो आगे की ओर होते हैं, एंड सिलेंड्रिकल होते हैं, एंड वन टॉय और हेलक्स जिसे बोलते हैं वो है पोस्टीरियर होता है, एक टॉय है वो पीछे की तरफ होता है, ठीक है, तीन आगे और एक पीछे ऐसे, ठीक है। help in fasten the foot to branch, or perch. Fit possess a long and powerful ankle bone and sharp oval and curved claw. सो इसके एग्जांपल जंगल क्रो जो कि कौवा होता है, एंड स्पेरो, तो इनमें है वो देखने को मिलता है। एंड रेप्टोरियल फिट की अगर हम बात करें, रेप्टोरियल फिट जैसे कि ईगल में होता है। सो रेप्टोरियल फिट में क्या होता है, दिस फिट अकर इन कार्निवोरस प्रीडेटर लाइक काइट, ईगल, फॉर ग्रेस्पिंग दियर प्रे। द टॉय आर आर्म्ड टॉय होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी आप देख सकते हो, विद स्ट्रॉन्ग शार्प कर्व्ड क्लो, ओके। एंड हेलक्स इज स्ट्रांगली डेवलप हेलक्स है वो ये पीछे वाला, तो ये है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डेवलप रहता है। एंड द टॉय शोज प्रेजेंस ऑफ लार्ज एंड फ्लेशी बल्ब कॉल्ड टाइलरी, ओके। क्लाइंबिंग फिट की अगर हम बात करें, सो सेकंड एंड थर्ड टॉय पॉइंटेड इन front, while first and fourth toy pointed backward. सो फर्स्ट एंड फोर्थ जो होगा टॉय वो होगा पीछे की तरफ, एंड जो सेकेंड एंड थर्ड है टॉय वो है आगे की ओर है, वो होगा इनमें। एंड स्पेशली अडेप्टेड फॉर क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग के लिए अडेप्टेड होते हैं। सो पेरेट में है वो इस प्रकार का है, वो देख सकते हैं। एंड जो भी है वो क्लाइंबिंग वाले बर्ड इनमें हम देख सकते हैं। स्विमिंग फिट की अगर हम बात करें, इन स्विमिंग बर्ड टॉय आर वेब्ड पार्शियली और कम्प्लीटली। वेब्ड आप जानते हो, जैसे कि ये है फिट है, अगर ये मान लो अगर ये फिट है तो इनमें इस प्रकार से वेब्ड होगा, ठीक है, इस प्रकार से, जो कि है स्विम करने में है वो हेल्प करता है। तो ये पार्शियली भी हो सकता है और कम्प्लीटली पूरे के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, पूरे के अंदर कम्प्लीटली भी हो सकता है। सो इस प्रकार से है वो वेब्ड होगा। फिट modified as propeller or steering organ in case of diving bird, the web is lobate. So diving bird जो कि ऊपर उड़ते समय नीचे डाइव करते हैं पानी के अंदर, किसी मछली वगैरह को पकड़ने के लिए सीधा गोता लगाते हैं। सो उनमें है वो लोबेट है वो वेब होगी, कम्प्लीटली नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि ये है इसमें, तो ये थोड़ा सा लोब टाइप में है, वो होगा, कंप्लीट नहीं होगा, ओके। एंड टॉय फ्री होगा इन स्विमिंग एंड पेडलिंग बर्ड, ओनली एंटीरियर थ्री टॉय आर यूनाइटेड बाय वेब, whereas in pelican and cormorant all the four toy are united by web, okay।
कुर्सोरियल फिट और रनिंग फिट, इसके बारे में हम देखते हैं। ऑस्ट्रिच जो होते हैं उनमें पाया जाता है। दिस फिट आर फाउंड इन बर्ड अडेप्टेड फॉर रनिंग। ऑस्ट्रिच इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर cursorial fit. In this bird, the legs are very strong and powerful, and the number of toy are reduced. Reduced. The hind toy is elevated, and हिंड यानी नीचे वाला है जो टॉय एलिवेटेड होता है, एंड रिड्यूस्ड और absent, तो रिड्यूस भी हो सकता है, absent भी हो सकता है। सो इन केस ऑफ बस्टर्ड, ईमू, रिहा, ये वर्ड बर्ड के नाम है, एंड Kashveri, only three toy are present, and they are directed forward. Okay, एंड जो इनके एग्जांपल के जिसके नाम लिए उनमें थ्री टॉय है और जो कि फॉरवर्डेड है, वो होते हैं आगे की तरफ होते हैं तीनों। एंड ऑस्ट्रिच हैव टू टॉयज ऑफ विच द आउटर वन इज स्मॉलर एंड विदाउट नेल। सो जैसे कि ये ऑस्ट्रिच है, इसका टू टॉयज अगर हम देख सकते हैं। सो एक स्मॉलर होता है एंड जिसमें है वो नेल्स है वो नहीं होता, और एक में है वो नेल्स होते हैं। ओके, जो कि थोड़ा लार्ज होता है, थिक होता है। तो इस प्रकार के है वो पाए जाते हैं फिट कुर्सोरियल में। सो प्लेट की अगर हम बात करें, सेपरेट पैलेट की इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सेपरेट द ओरल कैविटी फ्रॉम द नेसल पेसेज। तो ओरल कैविटी जो होती है उसको उससे नासल के पेसेज को जो सेपरेट करता है वो पैलेट है, वो होता है स्ट्रक्चर बर्ड्स में। सो हेल्प द वर्टिब्रेट टू च्यू एंड ब्रीथ। सो किसी खाने को चबाने में और ब्रीथ करने में, दोनों में है वो हेल्प करता है। सो 4 टाइप के मॉडिफिकेशन प्लेट के देखे गए हैं बर्ड में, ठीक है। ड्रोमियोग्नेंथस, साइजोग्नेंथस, डेस्मोग्नेंथस एंड एगीथोग्नेंथस। ओके, सो ड्रोमियोग्नेंथस फ्लाइटलेस जो बर्ड होते हैं जैसे कि कीवी हो गया, तो उनमें पाए जाते हैं। एंड ग्नेंथस प्री वोमर और वोमर एक्सटेंड फार बैक एंड articulate with the posterior end of the palatine or anterior end of pterygoids, and thus separating both from the parasphenoid, uh, basiphenoid. सो इसका अगर हम डायग्राम देखें, सो ये जो आप बीच में रेड कलर का देख रहे हो वोमर है। सो वो है कनेक्ट होता है पोस्टीरियर ऑफ द पेलेटाइन का। सो जो ये है वो पेलेटाइन आप देख सकते हो, ये है वो पेलेटाइन है। इसका पेलेटाइन का पोस्टीरियर एंड है वो कनेक्ट रहता है वोमर के साथ, और प्टीरोगॉइड का है वो एंटीरियर एंड है वो कनेक्ट रहता है। ओके, जो कि है दोनों है वो सेपरेट रहते हैं फ्रॉम बेसिफिनॉइड। बेसिफिनॉइड आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे वाला। ओके, सो ये अगर हम बाहर से अगर हम एनालॉजी लगाएं, एनालॉजी तो ये है एक बीक, बीक के अंदर का है वो स्केलेटन है, उसके बारे में है वो दिखा रखा है। ओके, सो साइजोग्नेंथस प्रीमोमर या वोमर, sometimes small and completely fused, usually terminating in a point. The maxillopalatine are variable but do not meet in midline with each other, or with the warmer. Palatine and pterygoids articulate with the uh, paraphenoid rostrum, and characteristic of gross crane, crane gills, snipe, wood pickers and others. So इन जो एग्जांपल देखे हैं इनमें है वो इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक है वो देखे जाते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे पेलेटाइन है वो देख सकते हो, आप टीरोगॉइड है वो देख सकते हो, और वोमर है वो पॉइंटेड है, नुकीला है एंड स्मॉल, वेरी स्मॉल है, और कभी कभी तो है वो एकदम ही स्मॉल हो जाता है, एकदम स्मॉल है। एंड जो टीरोगॉइड्स है इनमें वो मूवेबल होता है। ओके, मैक्सिलोप्लेटाइन है वो वेरिएबल होता है अलग अलग बर्ड में। सो डेस्मोग्नेंथस के बारे में अगर हम बात करें, उसमें वोमर है वो फ्यूज्ड होता है एंड स्मॉल और absent। सो इसमें absent भी हो सकता है डेस्मोग्नेंथस में, एंड स्मॉल होता है बहुत ही ज़्यादा। और मैक्सिलोप्लेटाइन मीट इन द मिड लाइन, मिड लाइन के में मीट मिलती है। मैक्सिलोप्लेटाइन उसमें नहीं मिलती थी साइजोप्लेटाइन ग्नेंथस में। एंड ऑफन फ्यूज भी हो सकती है। एंड द प्टेरोगॉइड्स एंड पेलेटाइन articulate with the basiphenoid rostrum
found in pelican form. Waterfowls, wadder, and raptors, and some other bird which feed on large and active animal prey. ओके, तो इन इनमें है वो डेस्मोगनेंथस है वो पाया जाता है, और ये हम इमेज इसकी हम देख सकते हैं। ओके, सो मैक्सिलोप्लेटाइन है वो मिड लाइन में है, वो फ्यूज होती है इसके साथ, एंड वोमर है वो एब्सेंट भी हो सकता है, एंड वेरी 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 स्मॉल है, वो छोटा सा है वो देखा जाता है, एंड स्ट्रेट है। ओके, एंड पेलेटाइन आप है वो देख सकते हो, पेलेटाइन, एंड ट्रीरोकोइड्स है जो कि थोड़ा सा दूर होता है, एंड बेसिक ट्रीरोकोइड है वो देख सकते हो आप। ओके, सो एगिथोग्नेंथस में है वो वोमर है वो ब्रॉड होती है, और साइजोग्नेंथस हमने देखा था उसके सिमिलर होती है, एंड जो एंटीरियरली है वो यू शेप्ड होती है। ओके, एंड सिमिलर होती है साइजोग्नेंथस के, एंड फ्यूज्ड एंड trunks anteriorly, and the maxilloplatain do not joint but do touch the pheno- बेसिफिनोइडल। ओके, रोस्ट्रम, तो बेसिफिनोइडल रोस्ट्रम के साथ है वो टच में रहती है मैक्सिलोप्लेटाइन। ओके, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेसरिंग एंड स्विफ्ट्स है वो इनमें है वो पाई जाती है, एंड इनकी अगर इमेज अगर हम देखें, सो जैसे कि इस प्रकार की बीक है वो जिनमें होती है, एंड प्री वोमर है वो आगे से है वो यू शेप का होता है, एंड और बाकी सिमिलर सा होता है साइजोग्नेंथस के, एंड प्लेटाइन हम देख सकते हैं पास में है इसके, एंड जो है मिड लाइन से है वो फ्यूज नहीं होता है मैक्सिलो प्लेटाइन, जबकि है वो बेसी प्लेटाइन से है वो टच में रहता है। ओके, टेरी अग्नोइड है आप देख सकते हो इसके वोमर के टच में है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इतना ही था इस वाली वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।